A very good morning to all of you. This is नेहा बवेजा. आज बात करेंगे उन डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में जिनका मेडिसिन्स या इंसुलिन लेने के बावजूद भी शुगर लेवल में काफ़ी फ्लक्चुएशन आता रहता है. सो क्या क्या चीज़ें वो अपने रेगुलर स्केड्यूल में कर सकते हैं, रेगुलर डाइट में क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे इस मेजर फ्लक्चुएशन को हम कंट्रोल कर पाएँ. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट से, विच इज़ फिजिकल एक्टिविटी. हमेशा से बोला जाता है कि वेट को नियंत्रण में रखना है, वेट को कंट्रोल में रखना है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आपके शुगर लेवल से. अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो इंसुलिन बेहतर तरीके से आपके बॉडी में काम करेगा और शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे. तो कोशिश कीजिए 30 to 45 मिनट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप कर सकते हैं. वो वॉकिंग भी हो सकता है, वो किसी तरीके का हैवी एक्टिविटी लाइक जिमिंग भी हो सकता है, या फिर योगा भी हो सकता है. आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं उसको रेगुलर स्केड्यूल में. जहाँ तक बात कहती है डाइट की, तो कोशिश कीजिए दैट यू स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म मेथी वाटर. इसमें आप एक छोटे चम्मच मेथी दाना को रात को पानी में सोख करके रख सकते हैं. सुबह थोड़ा सा वार्म करके स्ट्रेन कर उसको आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं. शुगर लेवल्स में डेफिनेटली कंट्रोल होने में हेल्प करेगा. कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में गैप ना रहे. आपकी मील्स के बीच में 2 से ढाई घंटे का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 3 आवर्स. जितना गैप ज़्यादा बढ़ेगा उतना शुगर लेवल ज़्यादा शूट अप करेगा. डाइट के पोर्शन साइज़ को कंट्रोल में रखना है. कम से कम 4 से 5 मील्स आप एक दिन में लेंगे, और मील्स का साइज़ और पोर्शन जो होना चाहिए वो कंट्रोल में होना चाहिए. दोपहर के खाने से पहले, रात के खाने से पहले 10 से 15 मिनट पहले आपको एक बोल मात्रा में कम से कम सैलड का कंजम्पशन रखना है. सैलड में आप टमाटर है, खीरा है, मूली है, या कोई भी उबला हुआ चना है, किसी भी तरह का सैलड जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कोशिश कीजिए साथ में विटामिन सी के रूप में लेमन का कंजम्पशन ज़रूर रखें. अपनी मेजर मील्स में जो कि लंच और डिनर है, आप क्या करेंगे कि जिस भी तरीके का आप सीरियल कंज्यूम कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ना हो, मतलब वो बहुत जल्दी से शुगर को शूट अप नहीं करे. तो इसके लिए आप मिलेट्स का कंजम्पशन रख सकते हैं. जवार है, बाजरा है, रागी है, इनको अपनी डाइट में, एमरंथ है, इनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नहीं तो जो आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए वो आटा मोटा हो और उसमें बहुत ज़्यादा चोकर एडेड हो. बहुत ज़्यादा छनबा के आटा इस्तेमाल नहीं करना, मोटा आटा इस्तेमाल करना है ताकि उसकी जो रोटी है वो थोड़ी सी ड्राई बने. फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस कम होंगे. साबुत दालें बहुत आसानी से अपनी दोनों मील्स में आप इंक्लूड कर सकते हो. साबुत मूंग की दाल, साबुत उड़द की दाल, राजमा, लोबिया, चना, जिसमें भी छिलका होता है, हस्क होता है, वो दालें आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं. जो नॉन वेजिटेरियंस है वो कम घी तेल में बना हुआ चिकन और फिश को भी ऐड कर सकते हैं. कोशिश कीजिए कि आपकी पर्टिकुलर डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो रोटी होती है उसकी मात्रा बहुत, या चावल है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ना रखें. डेफिनेटली ब्राउन राइस को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. जो आपकी 2 स्मॉल मील्स हैं, मतलब नाश्ता और लंच के बीच में एक मिड डे मील, और लंच और डिनर के बीच में एक इवनिंग स्नैक, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो कोशिश कीजिए उसमें कुछ हाई फाइब्रस फूड्स जैसे अंकुरित दालें हैं, उबले चने का चाट है, मखानाज हैं, मखाना की चाट को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, भुने चने की चाट को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं. नहीं तो फलों में जो एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है डायबिटिक लोगों के लिए, पपीता बहुत आसानी से आप ले सकते हैं. सिट्रस फ्रूट्स हैं, मौसमी हैं, संतरा है, बेरीज़ हैं, इनको आप अपनी डाइट में एज अ फिलर 2 मील्स के बीच में आप कंज्यूम कर सकते हैं. साथ साथ अमरूद बहुत अच्छा है आपके लिए, पेयर बहुत अच्छा है आपके लिए, इनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. तो कोशिश कीजिए कि जो आपके फ्रूट्स हैं उनको मील्स के साथ ना लेकर आप 2 मील्स के बीच में एज अ फिलर यूज़ करें, और इन बिटवीन आप अनाज की चीज़ों को अवॉइड करें. तो अनाज आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में ही होना चाहिए, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में. रात का खाना 8 बजे तक कंज्यूम कर लीजिए, और भरपूर मात्रा में पानी का कंजम्पशन कर सकते हैं. अगर कोई और हेल्थ इशू नहीं है, कोई और स्पेसिफिकेशन के लिए कुछ क्वेरीज हो तो आप एनी टाइम DM कर सकते हैं या मुझे कंसल्ट कर सकते हैं. टेक केयर.